हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे इस बार 10th दे रहे हैं उनके लिए कुछ छोटे टिप्स हैं जो मैं एडवाइस करना चाहूँगी। बच्चों, अगर आपने साल भर मेहनत की है तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा सको। सबसे पहली बात पेरेंट्स के लिए भी ये है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी ट्यूशन या इंस्टीट्यूशन में कोचिंग के लिए जाते हैं तो उन क्लासेस को इस वक्त आप उनको स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे उनको इस टाइम वहाँ रिवीजन चल रहा होगा। बेशक आप घर में पढ़ लेते हैं बट घर में कई बार जो है वो एनवायरनमेंट नहीं हो पाता ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में, क्योंकि उनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी बात, वो लोग मेन टॉपिक इस टाइम पे रिवीजन करा रहे होते हैं, तो आप घर में भी पढ़िए बट एट द सेम टाइम वहाँ जाके आपका एक रिवीजन 100% आपका हो ही जाना है ना। सो आप अपने क्लासेस स्किप मत करिए। अगर आपका कोई बड़ा आपको पढ़ाता है, आपके भैया पढ़ाते हैं, आपके पापा पढ़ाते हैं, तो वो भी रेगुलर बेसिस पे अगर पढ़ाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे एक भी उनके साथ सिटिंग आप मिस मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने स्ट्रैटेजीज़ जो हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग करके रखिए, यानी कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग तरीका रखिए। हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा जाता। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में आप हर चीज़ मगअप नहीं कर सकते। मैथ्स में यू नीड प्रैक्टिस। आपको पता है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्यों? बिकॉज अगर आप सीधी रास्ते पे चलते रहोगे, आप हर रोज़ एक ही रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको पता चल जाता है यहाँ ये गड्ढा है या वहाँ वो गड्ढा है, तो आप उसमें आराम से चल जाओगे। बट जब आप नए रास्ते पे चलते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर तो ये था, फिर वो आप सीखते हो। इसी तरह से जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर सकते हो, और तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। तो आपके एनसीईआरटी में जो बुक्स हैं वो तो आप अटैम्प्ट करिए, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, गूगल में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, गूगल में, यूट्यूब में अगर आप क्वेश्चंस के लिए सर्च करोगे तो वहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 10th क्लास के। फिर आपके पास अगर बुकलेट है तो वेल एंड फाइंड वर्क बुक्स भी मिलती हैं, तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ एसएसटी, सोशल स्टडीज़। वो भी आजकल एक बच्चों में बहुत ज़्यादा एक पैनिक क्रिएट करता है कि इसमें बहुत वास्ट होता है। बेटा, एसएसटी जो है सोशल स्टडीज़ में, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ मगअप करना है, जो आपने कभी देखा नहीं, आप उस एज में गए नहीं हो, या तो वो फ्यूचर के लिए है या तो वो पास्ट की बातें हैं, तो आपको वो पता ही नहीं है, वो आप समझ नहीं सकते कि वो क्या होता है। सिर्फ आपको सुनना है, आपको याद करना है, और सुन के याद करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, उसको आप यूट्यूब में बहुत सारे जो है ऐसे सोशल स्टडीज़ के टॉपिक्स पे वीडियोस होते हैं, वो जैसे आप फिल्म देख रहे हो, जैसे आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो, उसी तरह से उन लोगों ने बड़े अच्छे से पिक्चराइजेशन करके उन्होंने दिखाया हुआ है। तो जब आप उसको देख लोगे, आप कोई भी टॉपिक जो पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले वो टॉपिक आप यूट्यूब में देख लो। देखने से आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो मेन उसके बाद जाके आप अपना चैप्टर पढ़ो। तो आपको क्या है कि आपने वहाँ देखा है, ठीक है, मुझे आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि वो क्या हो रहा था। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो। दिस इज़ अबाउट ये एसएसटी के बारे में। देन आपका लिटरेचर पार्ट, हिंदी और इंग्लिश। लिटरेचर पार्ट में बेटा हिंदी और इंग्लिश में आपका जो है कॉम्प्रीहेंशन तो है ही, कॉम्प्रीहेंशन आपको आएगा ही, कि एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें से आपको जो है वो तो होता ही है, वो तो देख के आपको करना होता है, समझ के करना होता है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको बिल्कुल वो तो कहीं से भी आ सकता है, जो आप प्रिपेयर कर सकते हो वो आपका ग्रामर पार्ट है। इसलिए ग्रामर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, मैथ्स के ही टाइप इसमें भी है, वर्कबुक अटेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अलग गूगल में जाके अलग अलग वर्कबुक अटेंड करिए इसके लिए, सो दैट आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन में कौन सा ग्रामर कहाँ फिट होगा, कौन सा क्या होगा, तो वो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, उतना आपको मोर कॉन्फिडेंट बनाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट लिटरेचर पार्ट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइंस। आपका साइंस में जो है, साइंस में ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो। चैप्टर में एग्जाम्पल्स होते हैं, चैप्टर में कुछ स्टोरीज़ होती हैं, कई बार कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो सारा पढ़ने का अभी आपके पास टाइम नहीं है। आपको भी मेन जो प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ये मेन चीज़ें जो हैं आपको अभी इस चीज़ को पढ़ना है।
अगर आपने पॉइंट बना रखे हैं तो मैं यही सजेशन करूँगी कि आप उन पॉइंट्स में से ही पढ़िए। आप पूरी बुक अभी मगअप करने मत जाइए, उन पॉइंट्स में से पढ़िए। डायग्राम्स बार बार प्रैक्टिस करिए, लेबलिंग बार बार प्रैक्टिस करिए। और जैसे कोई प्रोसीजर है अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो सेम वे जैसे सोशल स्टडीज़ का था, इसमें आप उन प्रोसीजर्स को यूट्यूब में देखिए। यूट्यूब में देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपना रीडिंग लगाइए तो आप उसको याद रखो, सो दैट आप एग्ज़ाम में जब लिखने जाओगे तो अगर आप अपना पढ़ा हुआ भी भूल जाओ लेकिन वो आपने देखा हुआ वो याद रहेगा, तो आप उसमें से कम कुछ लाइंस तो लिख सकते हो, है ना। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और कुछ बातें हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई मत करना, अपने आप को रिलैक्स रखना। ओके, अपनी स्टेशनरी, कंप्लीट स्टेशनरी आप लेके जाना, उसमें मिस मत करना, वरना वहाँ जाके घबराहट हो जाएगी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। स्टेशनरी कंप्लीट रखना, डाइट कंप्लीट करके जाना। कई बच्चे घबराहट के मारे रात भर सोते नहीं हैं और सुबह बिना ब्रेकफास्ट के चले जाते हैं, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। उससे आपको अगले दिन जाके आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जिससे कि आपको पढ़ा हुआ भी भूल जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तीसरी बात ये भी है कि आप टेंशन में मत आना कि अगर कोई कठिन क्वेश्चन आ गया है तो वो कैसे करूँगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करिए और टिक करते जाइए ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ टिक योर क्वेश्चंस जो आपने कर लिया है, फिर लास्ट में रीचेक ज़रूर करिए। अपने मेन पॉइंट्स को, अपने हेडिंग्स को अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए। ओके, एंड मैथ्स के काम जो है डायग्राम वगैरह नीटली बनाइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।